हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस करेंगे जो फिजिक्स का है। ठीक है, लास्ट हमने वीडियो में केमिस्ट्री की भी केमिस्ट्री कह रहा हूँ सॉरी इंग्लिश की एनालिसिस करी थी और हमने बताया था तीनों कॉपी में क्या क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हमें पेपर लिखना चाहिए। हमने लास्ट इंग्लिश में देखा था कि कुछ हमारी गलतियाँ थी तब भी हमें आंसर मिले थे, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं था क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें देखो थ्योरी अलग हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबके सेम होंगे तभी आंसर सही होगा एज ऑल। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं यार। मेरे पास ये रहा क्वेश्चन पेपर भी है 2022 का। ठीक है, तो अपन इसी के हिसाब से मैच करते हुए चलेंगे कि सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरीके से पूछा गया था। देखो सेक्शन ए, अब देखो एक खास बात मैंने नोटिस करी कि मैंने बताया था कि सेक्शन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों कॉपियों में ना यार कहीं भी सेक्शन मेंशन नहीं किया गया है, किसी भी बच्चे ने नहीं करा। ठीक है, तो वो प्लीज़ से आप मेंशन करके ज़रूर आना, है ना। ये जस्ट इट्स अ कोइंसिडेंट, मैं भी बहुत 3 बार देखा यार कि सेक्शन कहाँ मेंशन किया हो। मैंने 3 बार देखा, देखो कहीं भी कॉपी पे भी नहीं लिखा हुआ है। अब देखो बात करेंगे ना आपको किस तरीके से कौन सी कॉपी में आंसर लिखना चाहिए, अभी बात करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये कॉपियाँ ना यार, इसमें पेजेस बहुत सारे फोटो कॉपी कराने पड़ गए मेरे को, है ना, मोटे मोटे हो गए ऐसे ही। देखो मैं बात करता हूँ, देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, 2 हिंदी मीडियम के, तो अपन तीनों देखेंगे साथ में साथ। ठीक है, 2x2 एक एक क्वेश्चन मैच कराते चलेंगे। देखो सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें जो 12 क्वेश्चन थे, है ना, 12 हैं, कितने हैं मेरे को देखने दो। यस आई एम राइट। ठीक है, नहीं 9 क्वेश्चन है। ठीक है, 9 क्वेश्चन है। अब देखो इन क्वेश्चन के ना आंसर देखो आपको कैसे दिए गए। इन्होंने दिया है डायरेक्ट ऐसे लिख के, मैंने ही बताया था, इंग्लिश में भी बताया था कि कैसे लिखना है, तो आप ये वाला प्रेफर करना रेदर देन कि आप टेबल फॉर्मेट वो कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये वाला सजेस्ट करता हूँ यार। देखो ये कितना बढ़िया सा लग रहा है, साफ सुथरा, तो वो ट्राई करना आप लिखने के। और पिछले प्लीज़ ऊपर से ना, और ये सब ना चीज़ें यार प्लीज़, आई नो आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें अवॉइड करो यार कॉपी में, है ना। सामने वाले के मिजाज कैसा है कैसा नहीं आप नहीं जानते हो, क्या पता वो आस्तिक है या नास्तिक आपको नहीं पता, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करना कि आप पेपर में ना लिखो, है ना। मैं आपकी वो उससे नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो, आई नो कि कुछ लोग होते हैं कंट्रोवर्सी, लेकिन हाँ ये ट्राई करना अवॉइड करने के लिए, है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप ट्राई करना, मैं तो ये कहूँगा पेपर में ऐसी चीज़ें ना लिख के आओ तो ज़्यादा बढ़िया है। एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें अवॉइड करना कि आप कुछ भी ऊपर ना लिख रहे हो, है ना। और देखो उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अपन आते हैं, ये हो गया, इसने देखो इसने भी ऐसे ही करके लिखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सारे आंसर सही है, मैंने देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सही है तभी आंसर मिले, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको पता है, मैंने बस ऑप्शन ही लिखना है, बाकी चीज़ें कुछ करके नहीं आना। तो अपन डायरेक्ट बढ़ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पे भी बताया था मैंने कैसे करना है। अभी मज़ा आएगा कि जब अपना पार्ट बी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना, सेक्शन बी का, तब मज़ा आएगा, तब उसमें चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी है ना। देखो काटने का नंबर तो हर कॉपी में से काट सकता हूँ मैं, ईच एंड एवरी कॉपी, है ना, मैंने लास्ट में भी दिखा दिया था इंग्लिश वाला कॉपी में, वैसा ही होता है। तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है यार, साइकोलॉजी का डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है यार, कि एग्जामिनर की स्टार्टिंग में अगर नंबर मिलने लग जाते हैं तो एग्जामिनर थोड़ा ढीला हो जाता है, हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। और ये ज़रूरी नहीं है हर पेज पे लिखने का पीटीओ, है ना, हर ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी पेज पे लिख रहे हो ये। ठीक है, स्टार्ट से आप अगर सेपरेट कर सकते हो ईच को क्वेश्चन के बाद, तो आप सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्होंने क्या करा पेपर में, तो ये आप अवॉइड करना है, इसको डायरेक्ट आंसर लिख के आ जाना चुपचाप, तो आपका टाइम भी बचेगा। बाकी वो क्वेश्चन आप आराम से रीचेक करने में भी वो टाइम रहेगा, तो आप रीचेक भी कर दोगे। देखो कॉपी रीचेक कर लेना, उतना टाइम बचेगा। तो साइक्लोट्रॉन वगैरह देखो डायरेक्ट आंसर लिख के आओ। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, इन्होंने पूरे फिल इन द ब्लैंक्स लिखे। देखो कितना टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में, वैसे पेपर में लिखते लिखते मन भर जाता है, बहुत सारी चीज़ें, तो थक जाओगे, उससे बढ़िया कि क्वेश्चन लिखो ही मत, है ना। देखो सेम ये वाली कॉपी में भी सेम अच्छे से लिखा हुआ है, ये वाली प्रेफर करना। लास्ट टाइम में हमने बता दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हो, तो इनका जो पार्ट है ना सेक्शन, वो इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट या इधर भी लिख सकते हो जैसे इन्होंने लिखा है, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था, एक न्यूमेरिकल टाइप का था। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं। अब देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक कॉपी में दिखा रहा हूँ, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की कॉपी दिखा रहा हूँ मैं। इनमें देखो मैं एक चीज़ नोटिस किया, अब देखो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख के मतलब एक्सप्लेन करके चीज़ें लिख रखी है। अब देखो ये जो बच्चा है ना, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ना यार, प्रॉपर बोर्ड के लिए है, जेई नीट्स वगैरह के लिए नहीं है। प्रॉपर सारी चीज़ें ना एकदम डेरिवेशन टू द 2 पॉइंट खूब लिखा है, मतलब डेरिवेशन खूब इसने रटे। और देखो जेई वाले नीट वाले बच्चों को उतना डेरिवेशन नहीं याद हो पाता, उनको समझने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये मैं जानता हूँ कि ये पक्का बोर्ड वाले बच्चे की कॉपी है, प्योर बोर्ड वाला डेडिकेटेड बंदा था। अब देखो ये बात करते हैं, एक सेकंड में इसमें दिखाता हूँ। ये देखो जो आंसर लिखे गए टू द पॉइंट इसने दिया है कि हाँ दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें लिख के। अब इनकी कॉपी देखो, एक
डायरेक्ट क्यू इक्वल टू इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करो चीज़ें एक्सप्लेन करके लिख रहे हो तो एक्सप्लेन करके ही लिखें चीज़ें। ऐसे भी लिख सकते हो, हमने दिखा दिया, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी चालू कर सकते हो, है ना। ये पक्का मेरे को पता है जेई वाला बंदा है, इसको लिखने की कोई वो नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस डायरेक्ट आंसर ही आंसर लिखे गए। और देखो ट्राई करो कि जब भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाना है वहाँ पे एक बॉक्स बना दो। इन्होंने बॉक्स नहीं बनाया तो ट्राई करो कि आप एक बॉक्स में बंद कर दो, जैसे इन्होंने बंद करा 4 इलेक्ट्रॉन लिख के बंद कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं इस वाली कॉपी में, तो इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसे नहीं दिख रहा है चीज़ें, है ना। इसमें डेफिनेटली 2 सेक्शन थे तो दोनों करने हैं, तो मेंशन करके आओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दो क्या, इसमें बहुत सारे सेक्शन है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, है ना। देखो सेकंड पार्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन इनमें कुछ वो जरूरत की बात नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके लिखी हुई है। सेकंड क्वेश्चन में विद्युत का मान लिखे, डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट का ना वो पूछ रहा है यार, पी की वैल्यू पूछ रही है, तो आप डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हो, लेकिन इन्होंने पूरी डेरिवेशन लिखी है। 2 कॉपियाँ दिखाता हूँ मैं वही चीज़ें दिखाऊंगा यार कि जो जरूरी है ना। क्वेश्चन मैच कराते इन्होंने देखो डायरेक्ट आंसर लिखा है, थोड़ा बहुत उनको डेरिवेशन दे रखा है, नाम जनरल एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर पुट किया, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर सकते हो। देखो इन्होंने भी डायरेक्ट पुट किया, इस कॉपी में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करके लिखी गई हो, काफ़ी डिटेल में लिखी गई, ड्राइव किया गया एक तरीके से कह सकते हो, तो ठीक है। तो आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हो, ये वाला मैं कहूँगा ये इस पे जाओ, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना आंसर दो, फालतू के आंसर ना ही दो तो बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट मैच कराते हैं आपको, मैं दिखाता हूँ। अब देखो वही बात मैंने बता दिया, इन्होंने ना सारी कॉपी इनकी, देखो ये कॉपी में बात करते हैं, इनका थर्ड पार्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट आराम से वैल्यू लिख दी गई है। इनको ट्राई करो कि आप जो भी चीज़ें वैल्यू लिख रहे हो ना, कुछ चीज़ का फॉर्मूला लिख रहे हो, आंसर निकल रहा है, तो उसको आप अंडर बॉक्स में बंद कर दो। ये देखो इन्होंने भी ठीक है, संयोजन तुल्य विद्युत वाहक बल, ठीक है, जो भी चीज़ें पूछी थी ना टू द पॉइंट आंसर दिया गया, ज़्यादा चीज़ें घुमा के नहीं लिखी गई है। ये क्वेश्चन PYQ का यार बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इन्होंने विद्युत वाहक बल डायरेक्ट लिख दिया है, तो कोई इसमें ये ज़्यादा बढ़िया है। मैं कहूँगा जो जितनी चीज़ें पूछी गई हैं वो चीज़ें लिखो तो वो बढ़िया है। इनमें भी देखो कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। इन्होंने भी डायरेक्ट चुपचाप सारी चीज़ें जो पूछा गया था टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है, सारी चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका देखो, इनका थोड़ा बात करते हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बहुत एक्सप्लेन करके लिखी गई है और ड्राइव करके लिखी गई है टू द पॉइंट में बोलूँ तो, मतलब उनको डेरिवेशन आता है तो सारी चीज़ें, मतलब वो कहते हैं ना जितना आता है वो लपेट के आ जाओ, तो भाई जितना पूछा गया है उतना लिखो, ज़्यादा चीज़ें मत लिखो, है ना। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ज़्यादा चीज़ें लिखो तो ठीक है। ये देखो इतना जो नीड ही नहीं है इतनी लिखने की, मैं यही कहूँगा, इतनी नीड ही नहीं है लिखने की। अब देखो ये क्वेश्चन आपने फोर्थ की बात करते हैं ना, देखो इन्होंने कितना बड़ा लिखा है, वही मैं फोर्थ की आपको आंसर दिखाऊंगा कि एक कॉपी में, तो देखो कितना छोटा सा लिखा गया है। देखो आंसर यहाँ पे भी नंबर मिले हैं ना आपको, तो ट्राई करो जहाँ पे काम हो जाए। 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 1 मार्क्स मिला है यहाँ पे, तो जितना काम हो जाए उतना ही लिखो, टू द पॉइंट लिखो, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता। अब हो सकता है इनके पास तो टाइम, इनकी स्पीड है तो इनकी तो हो गए। अब मान लो आप इतना एक्सप्लेन करके लिखने लगोगे, मान लो एग्जाम में टाइम कम पड़ गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना कि आप एक्स्ट्रा लिख के आ रहे हो, ऊपर से टाइम नहीं बच रहा, तो उसको अवॉइड करो आप लिखना। बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें सही गई, कोई दिक्कत नहीं, इनमें सारी चीज़ें सही लिखी गई। बाकी जनरल चीज़ें मैंने बता दी यार कि कैसे क्या आंसर प्रिपेयर करके लिखना, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी इंग्लिश की वीडियो में, आई होप आप सभी ने देख रखा होगा, ठीक है। अब आते हैं ना डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, मैं निकालता हूँ सेक्शन बी का, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ 8 अब बात करते हैं। देखो ये हो गया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। एक ये देखो 1.5 मार्क्स का, देखो जितना मैं बोला था ना कि देखो जितने मार्क्स का पूछा जाए उतना ही रिप्लाई आंसर दे के आओ, उतना बढ़िया। देखो ये 1 मार्क्स का लगता है क्या कि आपका क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का लग रहा है, 1.5 मार्क्स का लग रहा है, इतना तो इतना ही लिख के आओ, बढ़िया है। अब बात करते हैं, देखो इन्होंने आंसर कैसे प्रिपेयर करके लिखा है। अब देखो ये डायरेक्ट आ गए 16 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स करा, उसके बाद डायरेक्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे जंप किया इन्होंने। तो अपन 16 नहीं, इनका भी क्वेश्चन अपन फोर्थ ही निकालते हैं, अपन फोर्थ ही देखेंगे, है ना। ये रहा, देखो वी हैव, ठीक है। इन्होंने दे रखे हैं डेरिवेशन वगैरह लास्ट में करा, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ एक्सप्लेन करके आराम से बढ़िया सुंदर सा पेंसिल लेके जाना, डायग्राम बढ़िया से, बहुत ये जो कॉपी है ना मतलब अच्छी है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लिख रखा है इन्होंने, लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखी गई हैं, तो वो मेरे को नहीं लग रहा कि उसकी नीड है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ें लिखी गई हैं इन्होंने, और लास्ट में आंसर आराम से निकाल के अपना दे रखा है। अब इनकी कॉपी में देखते हैं, एक कॉपी में देखो
इन्होंने भी सही से डायग्राम बना के लिखा है। डायग्राम उतना नीट एंड क्लीन नहीं है जितना डिटेल होना चाहिए, डिटेल डायग्राम नहीं है ये, मैं ये कह सकता हूँ। खैर काम चलाने लायक है। और थर्ड कॉपी की बात करें ना यार, देखो आप कहते हो ना राइटिंग मैटर करता है क्या, तो देखो इनकी भी राइटिंग उतनी सही नहीं है। देखो ये डायग्राम भी अच्छा है, लेकिन ये डायग्राम मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये डायग्राम बहुत चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं, बहुत चीज़ें बता रखी हैं, है ना। ये तो शॉर्टकट हो गया, तो कोई सा भी आपको जो आता है वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, है ना। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ चीज़ें, और देखो इनकी राइटिंग अच्छी नहीं है यार, लेकिन फिर भी उसको नंबर मिलेंगे। देखो आप खुद देखो। और एक बात याद रखना है यार, एक कॉपी में ना एक कॉपी में सप्लीमेंट्री वाली कॉपी है, मैं वो भी दिखाऊंगा। उन्होंने सप्लीमेंट्री पेपर ले रखा था एग्जाम में, एक्स्ट्रा सीट जिसको आप बोलते हो, है ना। तो वो मतलब कि हाँ बहुत बड़े बड़े करके लिखे थे, पता नहीं क्या उन्होंने पेज भी गड़बड़ कर रखी थी बीच में, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर सीट लेनी पड़ गई थी उनको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक सेकंड मैं इनके निकाल दूँगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो एग्जाम में ना यार, देखो फिजिक्स में ऐसा है कि उतना टाइम का लोचा नहीं होगा, लेकिन हाँ जितना, वही मैं कहता हूँ जितना पूछा जाए उतना दो ना यार, एडवांस लिखने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों नहीं दिख रहे मेरे को, ठीक है। ये देखो ये पूछा गया था आपका, इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया था, ठीक है, 5th क्वेश्चन में, और इनमें इनकी वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है, मतलब ए और बीच के बिंदु के बीच में, देखो, ठीक है। आप देखो इन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, आराम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके टू द पॉइंट लेके गए। और लास्ट में ट्राई करो, जब सी की वैल्यू आ जाए तो माइक्रोफैराड है, ठीक है। ये आप भी बंद करके आ जाओ डब्बे में, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। ये देखो डब्बे में बंद किया गया, बढ़िया है। देखो एक चीज़ नोटिस करना, इन्होंने क्या कर रखा है, चीज़ें पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, मान बता रखा है इधर की, C1 के बीच में C2, ये सारी चीज़ें इन्होंने टू द पॉइंट लेके चला है, ठीक है। आप इन्होंने डायरेक्ट C लेके चला है लास्ट में, इन्होंने डायरेक्ट ऊपर लिखा है, उसके बाद C की वैल्यू निकाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनका भी सेम ऐसा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गया यार, क्योंकि फिजिक्स का पेपर लंबा आता है ना। मैं ट्राई करूँगा जल्दी जल्दी जो चीज़ें मेन चीज़ें वो बता दूँ, मैं कंपेयर करा दे रहा हूँ, बस आराम से हेडफोन लगा के बैठ जाओ, सुन लो सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ खुद से लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए कहता हूँ यार एक बार ना मॉडल पेपर जरूर लगा लेना, मॉडल पेपर से बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन, अब ना एक काम करते हैं अपन, डायरेक्ट मैं एक चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ मैं, है ना। देखो छोटे क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकंड, ये वाले क्वेश्चन पे देखो, बड़े क्वेश्चन पे डेरिवेशन वगैरह भी देखेंगे, अभी बहुत मज़ा आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन वगैरह पे ये सारी चीज़ें ठीक है, जितनी एक्सप्लेनेशन लिखनी चाहिए ना उतना ही लिखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक कॉपी में आपको दिखाता हूँ, इधर आना, अब देखो इंग्लिश वाले ने भी, ठीक है। देखो ट्राई किया गया है कि सेक्शन वाइज चलने के लिए, लेकिन इन तीनों कॉपी में देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट एक बच्चा ही गया है, एक एक क्वेश्चन वाइज सीक्वेंस में गया, बाकी सभी ने सीक्वेंस तोड़ ही रखा है, ठीक है। ये देखो ये 6, ठीक है, उसके बाद 7, ये भी ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है ना। आराम से प्रॉपर चीज़ें, डायग्राम नीट एंड क्लीन, जितना डायग्राम बना के आओगे ना, इनकी राइटिंग भी छोटी है, उन्होंने सही चीज़ें लिख रहा है। और ये क्वेश्चन 2024 में आएगा, लिख के ले लेना, ये हर बार पूछा जाता है, बहुत तरीके से पूछा जाता है। देखो एक मिनट मैं यहीं पे चीज़ें बता देता हूँ। देखो ये जो आपका जो वैल्यू निकल के आता है ना, रेडियस इक्वल टू 2f, ठीक है। अब ऐसा भी पूछा जाता है, r और f में आपको रिलेशन बताना है, एक तरीके से ये पूछ लेगा, ठीक है। या पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए कि जो रेडियस है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है। फोकस दूरी है वो दुगनी होती है रेडियस की, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि बताओ जो अपने ये है ना फोकस दूरी, वो एक बराबर होती है आधी त्रिज्या की, त्रिज्या आधी होती है उसकी, है ना। इस तरीके से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो ध्यान रखना ये बात, है ना। आर या एफ में रिलेशन पूछ सकता है, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, 3 तरीके से याद रखना ये क्वेश्चन। ये ईच एंड एवरी ईयर पूछा जाता है, हमारे टाइम पे भी पूछा गया था, आपके टाइम पे भी पूछा जाएगा, याद रखना ये बात। और मैं इस न्यूमेरिकल के लिए बहुत बोला हूँ इसके लिए, तो ध्यान रखना उस चीज़ के लिए, डेरिवेशन की, ठीक है। सारी चीज़ देखो इसमें मैं बात करूँ ना टू द पॉइंट, एक चीज़ मेरे को और दिखानी चाहिए,
देखो इस पेपर में काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें जितनी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं सारी डिटेल में सॉल्व करी गई हैं, बहुत अच्छे से सारी एक्सप्लेन चीज़ें करके बताई गई। और देखो इसको ना इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, अगर आपको कुछ एडिशनल चीज़ें देखती हैं तो आप देख लेना, क्योंकि देखो पेपर बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे से तरीके से लिखा गया है। अब ध्यान रखना ना यार, ये देखो ये बच्चे ने बहुत बड़े बड़े चीज़ें करके लिखी हैं, तो कोशिश करना कि अवॉइड करो इन सारी चीज़ों को। देखो कैसे लिखा गया है, बहुत गंदा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो खेलते हैं ना, ये आप पता नहीं कौन सा गेम कहते हो यार, तो वो खेलते हैं वैसा लग रहा है, वो खेल रहे हैं पेपर में। लेकिन हाँ डायग्राम और राइटिंग इनकी बहुत अच्छी है, ये मानना पड़ेगा। और सारी चीज़ें देखो टू द पॉइंट स्पीड लेके चलना। मैं दिखा देता हूँ एक चीज़, देखना ना। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 23, ठीक है, 24-25, ठीक है। अब देखो इधर ये आएगा आपका पेज नंबर 26 है। और उसके बाद ना इन्होंने क्या कर रखा था, कुछ क्वेश्चन काट रखे। देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन उन्होंने काट रखा था, गलती हो रखी थी। तो उसके बाद इन्होंने एडिशनल पेपर लिया है सप्लीमेंट्री वाले, एक्स्ट्रा पेज। तो मुझे देखो इसके बारे में आइडिया नहीं है कि सप्लीमेंट्री पेपर मिलते हैं नहीं मिलते हैं एक्स्ट्रा पेजेस, लेकिन हाँ एक सीट इन्होंने ले रखी है। उसका मैथ का तो मेरे को पता है यार, फिजिक्स में भी मिलता होगा तभी इनको मिला है एक्स्ट्रा सीट। मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, देख लो, है ना। ये देख लेना, बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे तो कॉपी नंबर 2 ऐसा है, तो एक बार देख लेना। और देखो ये सारी डायग्राम, और लास्ट में इन्होंने भी सेक्शन लास्ट में लिखे गए, बड़े सेक्शन पहले करें लास्ट में करें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसमें मैथ के पेपर में सप्लीमेंट्री की जरूरत पड़ जाएगी, मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चों के, इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन हाँ फिर भी एक्स्ट्रा चीज़ें करके लिखी गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें मार्क वगैरह लगा दिए जाते हैं कि हाँ आपकी कॉपी है, ठीक है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं थी, स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ें बता रहे कि देखो टू द पॉइंट जितना चीज़ें पूछा जाए उतना ही लिख के आओ तो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो अगर भैया कॉपी कैसे ख़त्म हो गई थी जल्दी, तो देखो इन्होंने हमारे बीच में क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है। देखो ट्राई करना कि हाँ मैक्सिमम जितनी मिनिमम पेज में हो जाए तो वो हो जाए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और राइटिंग उतनी मैटर नहीं करती है, आपने देख लिया। हाँ कुछ केसेस में देखो बेनिफिट ज़रूर होता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ईच एंड एवरी केस में राइटिंग मैटर करेगी तो उतनी नहीं है। हो सकता है आपकी राइटिंग समझ में ना आए, तो देखो इनकी राइटिंग ठीक है, गंदी है, उतनी भी गंदी नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो ये कोशिश करो कि हम अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो जितनी चीज़ें लिख रहे हो वो टू द पॉइंट लिख के आ रहे हैं, सही से लिख के आ रहे हैं, तो हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। और कॉपी बहुत, फिजिक्स के पेपर में ध्यान रखना टाइम का उतना कुछ लोचा नहीं होगा, लेकिन टाइम एक्स्ट्रा बचेगा भी नहीं आपके पास, तो एक बात ध्यान रखना। हमने इंग्लिश के पेपर में दिखाया था, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी। देखो इसमें मिस्टेक्स हैं, नंबर काटने को काटा जा सकता है, कहीं चीज़ें कम लिखी गई हैं, कहीं चीज़ें ज़्यादा लिखी गई हैं, तो मैं वीडियो को बोरिंग नहीं बताऊँगा, बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी स्टार्टिंग में ही थी, मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप कर रहे हो ना, तो चीज़ों दिमाग में रखो, पेपर सही से पढ़ के करना, कि काटा पीटी ना करना पड़े। मैंने दिखा दिया था, इनको काटा पीटी करने के चक्कर में एक्स्ट्रा पेज लेने पड़ गए थे। तो कॉपी आपकी वैसे ही मोटी दिख जाए, एग्जामिनर थक जाएगा चेक करते करते, तो उससे बेटर है कि आप कम से कम जितना मिनिमम पेजेस में कवर कर सकते हो कर लो। मतलब उतना भी मिनिमम नहीं करना, एवरेज पेज जितना लग रहा है लगाओ आराम से, और हाँ सही से लिखो, हो जाएगा काम, ठीक है। और देखो ये तो सारी चीज़ें हो गई। मैं कुछ एक और वीडियो डाल दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, जिसमें कुछ सेक्शन डी के ही क्वेश्चन मेनली हो गए, उसमें 8-10 क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह अपलोडेड है चैनल पे, तो आराम से प्रिपरेशन करो, उसको देखो, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।